इनफाइनाइट क्रियाएं कितनी? कौन कौन? पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनेटिव। हम पढ़ेंगे आज पार्टिसिपल। क्या पढ़ेंगे? पार्टिसिपल। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पार्टिसिपल क्या है, इसके माने होता क्या है, आ रहा है ना? तो पार्टिसिपल एक क्रिया का रूप है, इसके माने नहीं ढूंढना है आपको। पार्टिसिपल नाम ही है, ठीक है। अब ये नाम ऐसा क्यों है? तो पार्टिसिपल बना है पार्टिसिपेयर से। किससे बना है? सिपेयर। पार्टिसिपेयर माने होता है हिस्सेदारी लेना। कहते हैं ना पार्टिसिपेट करना है, हिस्सेदारी लेना। तो हिस्सेदारी लेने का कार्य जब क्रिया कर रहा हो, कोई भी क्रिया जब कहीं हिस्सेदारी लेने की बात कर रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? पार्टिसिपल कहेंगे। समझ में आ गई? पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपेयर वर्ड से आया, और ऐसी क्रिया जो किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में हिस्सा लेती है उसी को पार्टिसिपल कहते हैं। और पार्टिसिपल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। नंबर 1 हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, और नंबर 3 हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब कोई पूछे पार्टिसिपल कितने? तो 3। कौन कौन? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखो, अब इसको समझना क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है। चूंकि सब किसकी बात हो रही है यहाँ? नहीं, इसको ना छोड़ दो, क्योंकि बात वर्ब की ही हो रही है। इसलिए जब भी ये बनेगा तो किससे बनेगा? वर्ब से। वर्ब मतलब जिसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म में हम पढ़ते हैं, वर्ब, उसी की बात हो रही है। तो ये बनेगा वर्ब से, लेकिन कैसे बनेगा? तो पार्टिसिपल 3 तरह का बनेगा। एक बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। यानी गो को यदि हम कह दें गोइंग, तो ये क्या है बताइए? आईएनजी लग गया है। तो क्या है, क्या कहेंगे इसको? इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। क्लियर? दूसरी चीज, ये तो अंग्रेजी में हो गया। दूसरा, इसमें हिंदी में जैसे कहीं प्रयोग करना होगा तो कैसे पहचानेंगे? तो जहां पर ता हुआ, ती हुई, ते हुए, या कर की ध्वनि निकले, कर की ध्वनि निकले, तो समझ जाओ कि वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। ठीक है? कैसे है? शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया। चलो एग्जाम्पल भी ले लो यहीं पर। शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया। देखिए, समझते रहो ध्यान से। अभी हमने क्या कहा कि हिंदी में यदि कहीं पर ता हुआ, ती हुई, ते हुए या कर की ध्वनि आ जाए तो समझ लेना है कि वहां क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जैसे शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया, है ना? तो अब देखिए इसमें कर की ध्वनि आ रही है कहीं? कहा है ये देखकर नहीं आ रहा। और देखना क्या है? देखना मतलब वर्ब। ना की ध्वनि आई तो वर्ब है वो, और वर्ब में एक दूसरी ध्वनि आ गई कर की, इसका मतलब वो क्या बनेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा टेंस है?
क्योंकि इसमें दो क्रियाएं हैं, एक फाइनाइट भी और एक नॉन फाइनाइट भी। जो टेंस बताती है वो फाइनाइट है और जो टेंस नहीं बता रही है वो नॉन फाइनाइट है। चढ़ गया ये क्या है, फाइनाइट, और देख कर क्या है, नॉन फाइनाइट। और देख कर जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि यहां मैंने लिख दिया। यानी अब हम ट्रांसलेशन जब बनाएंगे तो ये ध्यान देंगे कि एक क्रिया है देखना, दूसरी क्रिया है चढ़ना, लेकिन चढ़ना जो है वो टेंस के अनुसार चलेगा, उससे हमारा मतलब नहीं है। और देखना जो क्रिया है वो नॉन फाइनाइट की क्रिया है जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। यानी ये हो जाएगा, इसको पहले लिखेंगे, यानी सीइंग, सी माने देखना होता है ना, सी में आईएनजी लगा दो, हो गया इसकी अंग्रेजी। सीइंग किसको, शेर को, द लायन, उसके बाद यहाँ कामा लगा देंगे, सीइंग द लायन, उसके बाद वह पेड़ पर चढ़ गया। तो अब वह पेड़ पर चढ़ गया, अब ये किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसका सब्जेक्ट है वह, यानी ही, चढ़ गया यानी क्लाइम्ड अप द ट्री। सीइंग द लायन ही क्लाइम्ड अप द ट्री, बना ना।